चलो, तो कल जो तुम्हें मैंने थियरी पढ़ाया था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, आज हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। नाउ, क्लास मैंने तुम्हें बताया था कि क्लास क्या है। आपके हिसाब से क्लास क्या है? राइट, एक पूरा का पूरा इमेजिनरी डायग्राम जिसको हम बोल सकते हैं कि टेबल, टेबल का जो हेडिंग है। ठीक है। आज हम किसी भी टॉपिक पे हम क्लास बनाते हैं तो उसकी हमें प्रॉपर्टीज समझनी होती है। जैसे चलो हम पहले एक यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। राइट। तो मैंने तुम्हें क्लास बताया था, क्लास क्या है, देखा जाए कि एक ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए क्लास बनाया जाता है। तो क्लास को टेक्निकली हम क्या बोल सकते हैं कि क्लास इज अ फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जहाँ ऑब्जेक्ट बनते हैं तो उसको हम फैक्ट्री बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट बनने से पहले उसका डिज़ाइन बनता है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं। तो क्लास एक फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्लास एक ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, कह सकते हैं ना। राइट। ऐसे ही और एक नाम बोल सकते हैं, क्लास इज अ वन काइंड ऑफ डिराइव्ड डेटा टाइप। जैसे इंटीजर एक्स लिखते हैं ऐसे ही स्टूडेंट एक्स में लिखते हैं, डिराइव डेटा टाइप भी बोल सकते हैं, है ना। तो अब देखो क्लास कैसे बनाएंगे, क्लास कीवर्ड लिखेंगे, स्टूडेंट की क्लास बना रहा हूँ। तो अब स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज मैंने कल तुम्हें बताई थी, स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है। राइट, कोई भी उसमें से हम सिलेक्टेड कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कि रोल नंबर, जैसे कि नेम, और जैसे कि देखा जाए तो उसका एज और उसका स्टैंडर्ड और उसका जेंडर। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं अगर बोलूँ कि एक एक्सेल बनाता हूँ, लेट मी शो यू एन एक्सेल। देखो अभी ये एक एक्सेल बना रहा हूँ, इसमें क्या बनाऊंगा, इस टेबल बनाऊंगा। एक टेबल जैसे रोल नंबर नेम स्टैंडर्ड ये होता है, तो हम क्या करते हैं, ये बोल सकते हैं कि ये रोल नंबर है, ये नेम है, ये स्टैंडर्ड है, ये जेंडर है और ये एज है। और भी बहुत कुछ हो सकता है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, बहुत सारी और भी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन हम लिमिटेड एग्जाम्पल के लिए 5-6 देख रहे हैं। देर इज़ नो लिमिट। तो ये क्या है, इसको हम जनरली क्या बोलेंगे, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन स्टूडेंट क्लास, ये प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है। अब हर एक प्रॉपर्टी के लिए, अब जैसे रोल नंबर है तो उसको हम यहाँ डेटा इनपुट करेंगे, रोल नंबर है तो 1 2 3 ये डेटा इनपुट करेंगे ना। तो ये डेटा है तो उसका डेटा टाइप होता है, तो रोल नंबर का डेटा टाइप इंटीजर होगा। अब नाम है तो नाम तो हम पूरा का पूरा एक एरे में लिखते हैं, तो ये कैरेक्टर लिखेंगे, ये सिंगल कैरेक्टर लिखेंगे, ये इंटीजर लिखेंगे, ये इंटीजर लिखेंगे। तो इस तरह से टेक्निकली क्लास की पूरी प्रॉपर्टी डिफाइन की जाती है। अब ये कुछ और डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चर भी ऐसे लिखा जाता है। फ़र्क ये है कि स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें पब्लिक होती हैं जो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस की जा सकती है। जैसे इंट में जाता हूँ और ये स्टूडेंट का जो स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट, ठीक है, अगर मैं यहाँ बनाऊँ स्टूडेंट S1, राइट, तो ये क्या बना, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट, यानी जैसे इंटीजर एक्स है वैसे ही बना, टेक्निकली इंटीजर S1 जैसा ही बना। देखो, राइट, ये x वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। अब ये S1 भी वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप स्टूडेंट है। अब इंटीजर अपने आप में डेटा टाइप है जो प्रिमिटिव है। ठीक है, ये प्रिमिटिव है, लेकिन ये प्रिमिटिव नहीं है, ये हमने बनाया, तो इसको हम डेराइव डेटा टाइप बोलेंगे। राइट, तो डेराइव के अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि अब S1 है तो S1 के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, रोल नंबर नेम जेंडर। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ लिख सकता हूँ S1 का जो रोल नंबर है, राइट, वो है 1। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा ये रोल नंबर 1, अब ये नाम लिख देता हूँ, जैसे कि नाम लिख दिया उमेश। ठीक है, स्टैंडर्ड 10, जेंडर मेल, एज 15। तो ये जो हुई एक प्रॉपर्टी हुई पूरी की पूरी अलग अलग, रोल नंबर की 1, राइट, नेम उमेश, ये पूरा एक रिकॉर्ड बन गया। ठीक है। तो अब यहाँ वही चीज़ हम करेंगे, S1 डॉट रोल नंबर के बाद में क्या है, एज, एज मैंने कितनी दी है, एज दी है 15। अच्छा, अभी नेम है तो नेम कैसे लिखेंगे, S1 डॉट नेम इक्वल्स टू करके उमेश नहीं लिख सकते, राइट। इसके लिए क्या करना पड़ता है, strcpy, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग को इस तरह से असाइन किया जाता है। अगर स्ट्रिंग असाइन करूँगा तो स्ट्रिंग का मुझे एक हेडर फाइल भी डालना पड़ेगा, तब जाके स्ट्रिंग असाइन होगा S1 में। अब उसके बाद में क्या था, स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो S1 डॉट जो स्टैंडर्ड है उसका जो है 10th स्टैंडर्ड में है, राइट। और उसके बाद क्या लिखा है, जेंडर जो है S1 का जो जेंडर है वो मेल है, राइट। इस तरह से ये हमने डायरेक्टली देखो S1 का यूज़ करके डायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ किया, ये हम कल सीख चुके हैं, राइट। अब इसको हम क्या बोलते हैं, जनरली मैंने बताया था, दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्ट, right, this is an object of this particular structure which is accessed outside this scope,
ये स्कोप से बाहर स्कोप में यूज़ किया जा रहा है। इसमें आप कंपाइल करो, आउटपुट कुछ नहीं आएगा, लेकिन हम एरर के लिए चेक कर रहे हैं। पहले इसको सेव कर देते हैं, स्टूडेंट करके नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें चेक करेंगे, रन करेंगे तो कोई एरर नहीं, कोई आउटपुट नहीं। आउटपुट क्यों नहीं है? जनरली मैंने कुछ प्रिंट करने को बोला ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं क्लास, सो वी विल फाइंड एन एरर, लॉन्ग लिस्ट ऑफ एरर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एरर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट्स कहाँ गई एरर की, लेट अस सी। ये देखो क्या है, प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, राइट। क्यों? क्योंकि क्लास की जो प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती है। देयर आर सर्टेन सॉल्यूशंस, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आई कैन पुट हियर पब्लिक, सो आई विल नॉट फाइंड एनी एरर एंड नो आउटपुट आल्सो। तो पब्लिक लिख दिया तो भी ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही पब्लिक लिखा ये भी एक्सेसिबल हो गया। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ क्लास का और स्ट्रक्चर का? क्लास का बेनिफिट ये है कि हम डेटा को हाइड करें और एक्सट्रैक्टेड पार्ट जो मैंने बताया था, राइट। तो ये जो चीज़ है पब्लिक, जैसे ही मैंने यहाँ ये हटा दिया तो ये हिडन हो गया, और यहाँ पब्लिक में मैं कुछ लिखूँगा तो एक्सट्रैक्टेड कंटेंट हो जाता है। इसको क्या करेंगे, हम इसको एक्सेस करेंगे थ्रू वन फंक्शन जो इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे क्लास के अंदर, राइट, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होगा। अब अगर आप देखो s1 डॉट, तो आई डोंट गेट एनीथिंग। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी पब्लिक में नहीं रखा है। अगर मैं सिर्फ स्टैंडर्ड को यहाँ से पब्लिक में रखता हूँ, देखो, तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा s1 डॉट, so I'll get only the standard, राइट। क्योंकि पब्लिक वाली चीज पब्लिक के थ्रू एक्सेस एक्सेस। व्हाई आई एम यूजिंग पब्लिक हियर? बिकॉज ये जो ये विजिबिलिटी मोड है ये प्राइवेट है। प्राइवेट होने की वजह से स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब इस क्लास के इस वर्ल्ड इस स्कोप से बाहर चला गया ना, तो वो इसके थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता कुछ भी प्राइवेट, खाली पब्लिक वाला, ठीक है। तो अगर मैंने ये सब एक्सेस किया तो एरर आ रहा है अभी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबको हटाएंगे। तब क्या करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, राइट, जिसमें लिख सकता हूँ शो डाटा, कि मुझे डेटा दिखाओ। तो मैं लिख सकता हूँ भाई सी आउट करो, राइट, रोल नंबर क्या है, व्हाट इज रोल नंबर। सो आई कैन डायरेक्टली राइट ये रोल नंबर, व्हाट इज मीनिंग। यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहा हूँ S1 नहीं। क्यों? क्योंकि ये रोल नंबर, राइट, इसी स्कोप में है जिसमें ये फंक्शन है, राइट। ये फंक्शन जो है ये पूरा इस बॉडी में है, देखो, राइट। तो ये फंक्शन जो है इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है विदाउट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ रोल नंबर लिख दिया, यहाँ हैंडल लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट, समझो कि स्टूडेंट डिटेल्स काइंड ऑफ थिंग, ऐसा लिख दिया, ठीक है। ऐसे दे दिया, यहाँ स्लैश एन दे दिया। अब यहाँ रोल नंबर के बाद में हम यहाँ दे सकते हैं इसका नाम क्या है, ठीक है। अगर अलाइनमेंट ठीक करनी है तो ऐसे भी कर सकते हो, और उसके बाद में जेंडर लाइक दिस, और उसके बाद में एज, और उसके बाद में स्टैंडर्ड। पूरा लिखना है पूरा लिखो, शॉर्ट में लिखना है शॉर्ट में लिखो, लाइक दिस। अब ये तो शो डेटा, अब शो डेटा में डायरेक्टली यहाँ करूँ s1 डॉट शो डेटा। अब मुझे बताओ उसका आउटपुट क्या आएगा। अगर मैं रन करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, S1 का ये जो डेटा दिखेगा उसमें डेटा क्या होगा, सर 0 0 दिखाएगा ना, क्योंकि इनपुट तो लिया नहीं है। रोल नंबर 1 आ गया, जेंडर कुछ आ गया, एज 0 आया, नेम कुछ नहीं आया, ये कहाँ से आया, ये इनपुट नहीं लिया। कुछ भी गार्बेज आ सकता है और कुछ भी 0 0 भी आ सकता है। तो अभी इनपुट लिया नहीं और आउटपुट सीधा दिखा दिया। तो इनपुट लेने के लिए क्या करूँगा, एक और फंक्शन बनाऊंगा, गेट डेटा नाम दे सकता हूँ। अब ध्यान से समझना, ये फंक्शन राइट इनको एक्सेस कर पा रहा है ना, और ये ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर पा रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को एक्सेस करते हैं, इस फंक्शन के थ्रू इन प्रॉपर्टी को एक्सेस किया जाता है। इनको हम इनडायरेक्ट एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये है एब्स्ट्रैक्टेड कंटेंट, इसको हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं कि हमने एब्स्ट्रैक्शन बनाया, गेट डेटा शो डेटा। एक तरह से इस S1 के लिए विंडो बनाया है कि भाई ये जो तुम है तुम यहाँ से यूज़ करो। देखो S1 डॉट गेट डेटा। अब गेट डेटा का काम क्या है, गेट डेटा तो मैंने लिखा ही नहीं अभी, कुछ भी लिखना पड़ेगा ना मुझे। लिखूंगा यहाँ स्टूडेंट डिटेल्स, फिर से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। फिर से लिखूंगा सी आउट, एंटर, यहाँ एंटर स्टूडेंट डिटेल्स, ऐसा कर देते हैं। फिर ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ,
ताकि हमारा टाइम बचे। ये ले लिया कि एंटर रोल नंबर, ठीक है, इसको आप यहाँ पे सी इन कर दो, रोल नंबर आ जाएगा। यहाँ भी एंटर मार देते हैं, यहाँ पे सी इन कर दो, नेम इनपुट ले लेंगे, राइट, विदाउट स्पेस लेंगे इसलिए कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ भी सी इन ले लेते हैं, जेंडर इनपुट ले लेंगे, सिंगल कैरेक्टर इनपुट आएगा। ओके, अब यहाँ पे एज का भी इनपुट ले लेते हैं, सी इन ले लेंगे, ये एज इनपुट आ जाएगा। ऐसे ही स्टैंडर्ड का भी ले लेंगे, ठीक है ना। देखो इसी को कॉपी पेस्ट करके हम चीज़ें अपना टाइम कैसे बचा रहे हैं वो देखें, ठीक है। स्पेलिंग गलत है, यहाँ भी गलत है, नीचे भी गलत होगी, आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शो डेटा और गेट डेटा और फिर शो डेटा दोबारा से, ताकि पता चले कि पहले गार्बेज था, फिर उसका रन किया और मॉडिफाई किया। देखो अब यहाँ पे देखो ये पहले डिटेल वही जो आ गई गार्बेज वाली, राइट। अब जो हमने यहाँ डेटा डाला एक्सेल में वो डाल देते हैं, 1 उमेश 10 मेल 50, ठीक है। तो रोल नंबर 1, नेम उमेश, जेंडर मेल, एज 15, स्टैंडर्ड 10, देखो वो डेटा आ गया। तो ये टेक्निकली क्या हुआ, ये मैंने एक रिकॉर्ड डाला। अब दूसरा रिकॉर्ड डालना है, ठीक है। उमेश, यहाँ पे विश्वेश, यहाँ विशाल, ठीक है, ये विशाल ले लेते हैं और स्टैंडर्ड ले लेते हैं 10, अगेन मेल, अगेन 15, ठीक है। तो मैं सेकंड रिकॉर्ड कैसे लूँगा, यहाँ पे जब मैं यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो S1 का मतलब क्या हुआ, S1 एक उमेश का रिकॉर्ड हुआ, S2 का मतलब क्या हुआ, विशाल का रिकॉर्ड होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, S1 डॉट गेट डेटा, S2 डॉट गेट डेटा। अब आप ध्यान से देखो S1 S2 दोनों है क्या, व्हाट आर S1 एंड S2, They are accessing the same function. एक्चुअली दे आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट क्लास, दे आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट क्लास। इफ आई ऐड एनीथिंग हियर, मैं अगर यहाँ कोई प्रॉपर्टी ऐड कर दूँ, रिमेंबर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ फ्लोट मार्क्स, तो मार्क्स बताओ मुझे, अभी बताओ ये मार्क्स S1 में S2 में आ गई कि नहीं आ गई, यानी यहाँ हमारे पास 100, 1000, 5000 जितने भी ऑब्जेक्ट हो, खाली एक जगह चेंज करो, सब में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, सभी ऑब्जेक्ट में आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो सोचो कि एक प्रॉपर्टी अगर आपने अप्लाई की तो जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए सबके अंदर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेक्निकली मैंने यहाँ पे एक कॉलम डाला मार्क्स का, जितने भी यहाँ ऑब्जेक्ट होंगे सबके लिए आ जाएगा, यही हुआ ना, खाली मैंने एक कॉलम अपना बढ़ा दिया मार्क्स करके, ठीक है। ये अगर मैं टेक्निकली इसको ऐसे अच्छी तरह से करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। ये हो गया, इस तरह से हमारे रिकॉर्ड्स है, ये हमारा हेडिंग है। हेडिंग हमारा कुछ और नहीं, ये क्या चीज़ है, एक तरह से फील्ड्स है। ये इसका हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ऐसा बोल सकते हैं ना, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स है। तो एक्चुअली क्या है ये स्टूडेंट रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ, ये स्टूडेंट का पर्टिकुलरली एक हमारा टेबल बन रहा है। तो अगर टेबल बन रहा है तो मतलब क्या है, स्टूडेंट का क्लास बन रहा है, राइट। ये मैंने टेबल बनाया, ये स्टूडेंट टेबल बनाया, ये उसकी फील्ड्स जाने, मैंने हेडिंग बना दी, ये हेडिंग बना दी ना, ये हेडिंग्स हो गई। तो हम इसको क्या बोलेंगे, जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं हेडिंग, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, हेडिंग हो गया, इसको हम फील्ड्स बोल सकते हैं, इसको हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी, राइट। इसको और हम क्या बोल सकते हैं, क्लास मेंबर बोल सकते हैं, ठीक है। ये डाटा मेंबर है मेरा, ठीक है। इस तरह से ये सारे एक ही चीज़ के नाम है, फील्ड बोलो, प्रॉपर्टी बोलो, डाटा मेंबर बोलो, हेडिंग बोलो, राइट, एट्रीब्यूट बोलो, ठीक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, ये सारे के सारे टेक्निकल नेम टर्मिनोलॉजीज हैं जो एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं, जो हेडिंग है हमारे क्लास की, या फिर हम बोलें तो ये हमारे क्लास की प्रॉपर्टी है। और ये क्या चीज़ है, ये फंक्शंस है, ठीक है, जो इनको एक्सेस कर रहे हैं, इन प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं, फंक्शंस है, ठीक है। तो क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, क्या होती है, क्लास के अंदर जनरली दो चीज़ें होती है, एक होती है प्रॉपर्टी, दूसरे होते हैं फंक्शंस। दोनों के दोनों क्या चीज़ें हैं, दोनों के दोनों क्लास मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये कौन सा मेंबर है, ये डाटा मेंबर है, और ये कौन सा मेंबर है, ये मेंबर फंक्शन है, ठीक है, ये मेंबर फंक्शन है, ठीक है। तो ये मेंबर फंक्शन है और ये डेटा मेंबर है, ठीक है। तो कोई भी प्रॉपर्टी डायरेक्टली एक्सेस हम नहीं देंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे देंगे, यूजिंग दी
मेंबर फंक्शन, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे किया है। मेंबर फंक्शन को S1 S2 हमने जो ऑब्जेक्ट बनाए, मेंबर फंक्शन को हमने पब्लिक में रखा। पब्लिक में रखा तो हमने एक तरह से क्या कर दिया, ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन कर दिया, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्शन मतलब पता है ना कि हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं विदाउट नोइंग कि हम क्या क्या एक्सेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया था ना कार के ब्रेक का, कि हम ब्रेक इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पता है ब्रेक क्या काम कर रही है, लेकिन कैसे काम कर रही है हमें छुपाया जा रहा है। तो ये हो गया जो प्राइवेट में रखते हैं, या प्राइवेट लिखो कि ना लिखो, जो प्राइवेट हिडन है तो इसको हम बोलते हैं डेटा हाइडिंग, ठीक है। तो और ये कंटेंट जो है ये एक्सेस हो रहा है पब्लिक में, तो इसको हम बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन थ्रू दिस ऑब्जेक्ट्स, राइट। हाँ, एब्स्ट्रैक्टेड कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो गेट डेटा हो गया, ये हो गया 1 2। अब ये देखो ध्यान से समझना, दोनों फंक्शन है, गेट डेटा भी फंक्शन है, शो डेटा भी फंक्शन है, राइट। ये दोनों के दोनों क्या है, मेंबर फंक्शंस है ना। अब दोनों में कुछ डिफरेंस है, ध्यान से देखो और पहचानने की कोशिश करो, दोनों में कुछ फर्क है। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, एक ले रहा है, एक दे रहा है। एक इनपुट कर रहा है और एक डिस्प्ले कर रहा है, राइट। आप ये कहना चाहते हो, ठीक है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये फंक्शन जो है इनपुट ले रहा है और ये फंक्शन जो है आउटपुट दिखा रहा है। अब टेक्निकली दोनों में देखा जाए तो ये फंक्शन जो है ये प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज कर सकता है। देखो गेट डेटा में क्या किया आपने, आपने रोल नंबर का इनपुट लिया तो रोल नंबर की वैल्यू दी 1, रोल नंबर की वैल्यू को चेंज किया। अब मुझे बताओ यहाँ रोल नंबर की वैल्यू चेंज हो रही है क्या, यहाँ तो सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है। ये प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है लेकिन मॉडिफाई कर रहा है क्या, लेकिन ये प्रॉपर्टी को एक्सेस भी कर रहा है और मॉडिफाई भी कर रहा है। तो ऐसे जो मॉडिफाई कर रहा है, राइट, हम उसको बोलते हैं, राइट, वी विल से दैट्स अ म्यूटेटर फंक्शंस। क्या बोलेंगे टेक्निकली, म्यूटेटर फंक्शंस। और जो मॉडिफाई नहीं कर रहा है, खाली एक्सेस कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी विल से एक्सेसर फंक्शंस, राइट। एक्सेसर फंक्शंस बोलते हैं उसको। तो एक्सेसर क्या करता है, सिर्फ एक्सेस करता है। म्यूटेटर क्या करता है, एक्सेस के साथ म्यूटेट, म्यूटेट का मतलब म्यूटेशन यानी चेंज करना, ठीक है। तीसरा होता है मैनेजर फंक्शन, जो हम बाद में समझेंगे। मैनेजर फंक्शन अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं है। तो अभी मैंने तुम्हें क्या क्या टेक्निकली समझाया, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हाट इज डेटा हाइडिंग, व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, एंड हाउ डू वी एक्सेस, राइट, थ्रू ऑब्जेक्ट, व्हाट इज पब्लिक विजिबिलिटी, व्हाट इज प्राइवेट विजिबिलिटी, ठीक है, व्हाट इज प्राइवेट विजिबिलिटी। तो ये जो चीजें हैं, एंड व्हाट इज रिकॉर्ड। तो मैंने अभी ये बताया नहीं कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, टेक्निकली रिकॉर्ड और ऑब्जेक्ट एक ही चीज है। ये पूरा रिकॉर्ड है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक ऑब्जेक्ट है, S1 ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड है। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, रिमेंबर हमारे को दिक्कत क्या होती है, हमारे लिए नए नए टर्म्स आते हैं, हम टर्मिनोलॉजी में फंस जाते हैं, लेकिन हम नए शब्द बोल रहे हैं, चीज नहीं, कुछ भी नहीं है, चीजें वही है, शब्द नए हैं। तो हमको रिलेट करनी है चीज़ों को, ऑब्जेक्ट बोलो, रिकॉर्ड बोलो, डेटा हेडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, ये दोनों के दोनों जो हम क्लास में लिखते हैं इसको हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हुआ, ये इसका एनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन क्या है मैं बताता हूँ। ये है, इसको बोलते हैं रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट, दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन एंड दैट आल्सो नोन एज क्लास। हमने क्या किया, रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन टू अ सिंगल यूनिट। क्या किया, ये सिंगल यूनिट है, इसमें हमने डेटा डाला, ये सारा डेटा पार्ट है ना, और ये सारे फंक्शंस पार्ट है, राइट। तो दोनों को हमने क्या किया, इस स्टूडेंट क्लास के अंदर रैप कर दिया। तो इसको हमने क्या किया, एनकैप्सुल किया, इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। और एनकैप्सुलेशन के थ्रू हमने डेटा हेडिंग को अप्रोच किया और डेटा एब्स्ट्रैक्शन को, राइट। इस तरह से हम चाहे जितने उतनी चीज़ों को एक्सेस और म्यूटेट। अब देखो, coming to this, if I have array, then what I will do, then I will be reading variable, then I will be using for I is equal to 0, then I will be using I is less than 10, I plus plus. So what I will do, I'll use here S1, I'll make it S of I dot get data, that's all. So what we can write here, cout
एंटर द डिटेल्स फॉर रिकॉर्ड नंबर i+1, राइट। इस तरह से ये हमको पता भी चलेगा कि हम कौन सा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं 10 की जगह पे यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, राइट, ताकि हम पहले टेम्पररी देख लें। अब ऐसे ही फिर डिस्प्ले भी करेंगे, ठीक है। और डिटेल्स फॉर रिकॉर्ड नंबर दिस, यहाँ गेट डेटा की जगह पे शो डाटा, यही नाम है ना, हाँ, शो डाटा, ठीक है। बीच में थोड़ा सा गैप दे देते हैं, ठीक है। अब शो डेटा को हम हेडिंग वेडिंग सब प्रेजेंटेशन भी चेंज कर सकते हैं, देखो। ओके सॉरी, इसमें लेट मी कन्वर्ट टू दिस कमेंट। अब देखो ये क्या हो गया, रोल नंबर 1 मैंने यहाँ क्या डेटा डाला है, उमेश। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर लेता हूँ 3, यहाँ पे देता हूँ मुस्कान, राइट, क्लास 10 फीमेल, ठीक है। अब देखो ये 3 डेटा डालते हैं, 1 उमेश, जेंडर मेल, एज 15, स्टैंडर्ड 10। रोल नंबर 2 देखो यहाँ पे आ गया अपने आप ही, एंटर दिस रिकॉर्ड 1 रिकॉर्ड 2, राइट, नेम विशाल, जेंडर मेल, एज 15, स्टैंडर्ड 10। रोल नंबर 3 नेम मुस्कान, ठीक है, जेंडर फीमेल, एज 15, स्टैंडर्ड 10। अब तुम्हें ये डिस्प्ले इस तरह से आ रहा है ना। अब तुम्हारा डिस्प्ले क्या होना चाहिए, तुम चाहते हो कि नहीं यार मुझे डिस्प्ले इस तरह से दिखाओ तो बेटर रहेगा, है कि नहीं। अब अगर ऐसा डिस्प्ले करना चाहे तो कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे, देखो आई विल शो यू दिस डिस्प्ले नाउ। इसको मैं क्या करूँगा, इसको एज इट इज रहने देता हूँ, आई विल नॉट चेंज, आई व्हाट आई विल डू, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे एक देता हूँ, शो डेटा की जगह पे मैं यहाँ नाम देता हूँ लिस्ट डाटा, ठीक है। और एक काम करूँगा, यहाँ पे नाम देता हूँ वॉइड हेडिंग। नाउ इफ यू रिमेंबर सी आउट सेट डब्ल्यू याद है, राइट, और यहाँ पे सी आउट डॉट सेट एफ था, उस पर हम लोग लिखते थे iOS लेफ्ट, ये लेफ्ट राइट है ना। सेट डब्ल्यू फॉर रोल नंबर के लिए हम 10 वैल्यू दे देते हैं, यहाँ हेडिंग में देंगे रोल नंबर। रोल नंबर के बाद में क्या है हमारा कॉलम, क्या है, नेम। नेम के लिए हम 20 ले लेते हैं और यहाँ दिखा लेते हैं नेम। उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड, एसटीडी स्टैंडर्ड के लिए हम ले लेते हैं 5, और उसके बाद में है जेंडर, जेंडर के लिए ले लेते हैं 10, जेंडर पहले ले लेते हैं, उसके बाद में ले लेते हैं। उसके बाद एज, एज भी यहाँ ले लेते हैं, एज के लिए भी 5 काफ़ी रहेगा, है ना। और फिर लिखेंगे सी आउट एंड एल। तो ये क्या हो गया, ये हेडिंग हो गया। हाँ आईओ मैंने डालेंगे ना, बिल्कुल डालेंगे, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि हम मैनिपुलेट कर रहे हैं इसकी डिस्प्ले को। अब लिस्ट डेटा में क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा कॉपी करते हैं। सी नाउ आई विल कॉपी ऑल दिस थिंग, पेस्ट इट हियर, only what I'll do, I'll use here roll number, I'll use here name, gender, age, standard and ended। let us see कि क्या होता है, राइट। यहाँ पे शो डेटा की जगह पे यहाँ सबसे पहले एस, अब देखो एस ऑफ आई, तो मेरे पास किसी के भी थ्रू करना है, एस ऑफ 0 डॉट हेडिंग एक ही बार चाहिए ना मुझे, हेडिंग एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, हेडिंग है। अब यहाँ एस ऑफ आई ये हटा देता हूँ, डॉट लिस्ट डेटा। देखो फंक्शन ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब इसका मतलब नहीं है तो मैं एक्सेस करूँ, जरूरी थोड़ी एक्सेस करूँ, है तो मैंने रखा है, एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, ओके। So it is not like that I have made a function, I have to use it again and again compulsory. No, if I require, I'll use it. Otherwise, I will not be using it. So let me create a 4 here. Number of record 4. यहाँ ले लेते हैं 4, एक और यहाँ बना लेते हैं, right? Let us say here number 4. अंजलि नाम दे देते हैं, 10th में female 15. चलो ठीक है. Now let us go and run this. Let us see what happens. Let's डेटा में सेमीकोलन आ गया, गलती हो गई, नहीं होना चाहिए. Okay, now roll number 1. Name Umesh, gender male, age 15, standard 10. Roll number 2, name आ गया विशाल, gender male, age 15, standard 10. Roll number 3, name दे दिया हमने मुस्कान, ठीक है, gender female,
एज 15, स्टैंडर्ड 10, रोल नंबर 4 हमने नाम दिया अंजलि, राइट, जेंडर फीमेल, एज 15, स्टैंडर्ड 10. नाउ सी आगे परफेक्टली राइट. सो डेटा है, प्रेजेंटेशन हमारे हाथ में है, हम चाहे ऐसे प्रेजेंट करें, हम चाहे वैसे प्रेजेंट करें, राइट. तो ये हो गया जनरली हाउ टू ऐड द डेटा एंड हाउ टू डिस्प्ले द डेटा. हम इसको मेनू ड्रिवन भी कर सकते हैं, मेनू ड्रिवन भी कर सकते हैं, सर्च वगैरह भी कर सकते हैं. इसी का मैं मेनू ड्रिवन सर्च तुम्हें अगली बार सिखाऊंगा, पहले इतना करो, ठीक है. और ये देखते रहना वीडियो, शेयर भी करना लोगों को. चलो, और आप लोग भी देख रहे हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो. थैंक यू. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.